17वीं सदी का भारत अंधकार, अत्याचार, तानाशाही और जुल्म से भरा हुआ समय। लाखों लोग मुगलों के अत्याचार से टूट चुके थे। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जा रहा था। लोग डरते थे, बोल नहीं पाते थे। ऐसे समय में प्रकाश बनकर अवतरित हुए गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्होंने इंसान को सिखाया कि डरो मत, सत्य पर रहो, अन्याय के आगे सिर ना झुकाओ। वाहिगुरु हमेशा साथ है। उनके ही घर में जन्म लिए 4 महान पुत्र, साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। आज आप सुन रहे हैं उन चारों साहिबजादों पूरी महाकाव्य कहानी। जन्म, पालन और निडरता की शिक्षा। आनंदपुर साहिब हिमालय की गोद में बसा पवित्र स्थल। 1668 में जन्मे साहिबजादा अजीत सिंह, फिर 1691 में साहिबजादा जुझार सिंह, फिर 1696 में साहिबजादा जोरावर सिंह और 1699 में सबसे छोटे फतेह सिंह। चारों बच्चे बचपन से ही दिव्यता, शालीनता और तेज से भरे हुए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हें तलवार चलाना सिखाते, सत्य और धर्म का अर्थ समझाते, कविता, संगीत, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सब कुछ। गुरुजी कहा करते, बेटा, तलवार हाथ में हो या ना हो, पर हिम्मत हमेशा दिल में होनी चाहिए। चारों बच्चे छोटी उम्र से ही अत्याचार के विरुद्ध खड़े रहना सीख चुके थे। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी 1708 में मुगल और पहाड़ी राजा मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला करते हैं। उन्हें डर था कि खालसा पंथ आज़ादी की आवाज़ बनता जा रहा है। किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भूख, प्यास, बारिश, सर्दी, पर खालसा अडिग है। साहिबजादे दिन रात किले की दीवारों पर तैनात रहते हैं। अजीत सिंह सैनिकों का जोश बढ़ाते, जुझार सिंह लड़ाई की तैयारी करवाते। छोटे साहिबजादे सैनिकों को पानी और लंगर पहुंचाते। आखिरकार दुश्मनों ने झूठा वादा किया, किला छोड़ दो, हम सुरक्षित रास्ता देंगे। संगत थक चुकी थी। गुरुजी को मजबूरी में जाना पड़ा। सिरसा नदी की त्रासदी और परिवार का बिछोह। साल की सबसे ठंडी रात, तूफान, बारिश, रात का घुप अंधेरा। खालसा किला छोड़कर निकलता है। सामने आती है सिरसा नदी, जिसका बहाव इतना तेज था कि घोड़े भी कांप उठे। जब सब नदी पार कर रहे थे, तभी दुश्मनों ने हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। नतीजा, गुरु परिवार बिखर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी, अजीत सिंह, जुझार सिंह एक दिशा में निकल गए। माता गुजरी जी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह दूसरी दिशा में बह गए। यह रात इतिहास की सबसे दर्दनाक रात बन गई। चमकार का किला और महाबली युद्ध। गुरुजी और दोनों बड़े साहिबजादे चमकार के गढ़ी में पहुंचते हैं। सिर्फ 40 सिख, सामने लाखों की मुगल सेना। गुरुजी कहते हैं, यह संख्या का नहीं, हिम्मत का युद्ध है। अजीत सिंह का युद्ध प्रवेश। अजीत सिंह ने कहा, पिताजी, अब मुझे युद्ध का मैदान देखने दीजिए। उनके शब्दों में चिंगारी थी। गुरुजी ने तलवार उनके हाथ में रखी। अजीत सिंह ने प्रभु का नाम लिया, वाहिगुरु, और बवंडर की तरफ मैदान में उतरे। उनकी तलवार हवा में चमकती। दुश्मनों को डर लगता। उनकी खिलखिलाती आवाज गूंजती। सिंह की दहाड़ नहीं सुनी कभी। सैकड़ों मुगल उनसे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाए। अजीत सिंह ने गजब का जौहर दिखाया, पर अंततः लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए। जुझार सिंह का आखिरी प्रण। भाई के शहीद होने पर जुझार सिंह बोले, पिताजी, अब मेरा समय है। वह युद्ध में उतरे। उनका हर प्रहार बिजली से तेज। उनके सामने आने वाला कोई भी बच न सका। 47 मिनट की लड़ाई के बाद वे भी रणभूमि में अमर हो गए। गुरुजी ने दोनों बेटों के लिए कहा, तुम मेरे नहीं, पूरे जगत के पुत्र हो। छोटे साहिबजादों का साहस। उधर माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे। 9 साल के जोरावर सिंह, 7 साल के फतेह सिंह एक ब्राह्मण गंगू के साथ रुके। लेकिन गंगू ने लालच में आकर उन्हें धोखा दिया और सरहिंद के नवाब वजीर खां को बेच दिया। उन्हें एक ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। कड़कड़ाती ठंड, हड्डियां जमा देने वाली हवा, पर दोनों बच्चे दिव्य प्रकाश की तरह चमकते रहे। रात भर माता गुजरी जी ने उन्हें संगत की कहानियां सुनाई। दोनों बच्चे हिम्मत से बोले, दादी जी, हम डरोंगे नहीं। नवाब की अदालत और धर्म की परीक्षा। सैनिकों ने मिट्टी गूंदी। दीवार उठने लगी। जोरावर सिंह और फतेह सिंह के चारों तरफ ईंटें लगनी शुरू हुई। दोनों बच्चों के होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, वाहिगुरु, वाहिगुरु। दीवार सीने तक पहुंची, लेकिन दोनों बच्चे निर्भीक खड़े थे।
जब दीवार पूरी हुई दोनों बेहोश हो गए। उन्हें बाहर निकाला गया और वहीं उनका शहीदी अंत हो गया। ठीक उसी समय माता गुजरी जी ने भी ठंडे बुर्ज में शहीदी पाली। गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रतिक्रिया। जब गुरु जी को छोटे साहिबजादों के शहीद होने की खबर मिली, उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, 4 बेटों की चिंता नहीं। तूने मुझे लाखों सिंह और सिंगनियां दी हैं। मेरा हर सिख मेरा पुत्र है। यह वाणी आज तक इतिहास के पन्नों में अमर है। चारों साहिबजादों की अमर विरासत। चारों साहिबजादों ने दुनिया को यह दिखाया, धर्म की रक्षा उम्र नहीं देखती, साहस शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। निडर होना खालसा की पहचान है। अन्याय के आगे झुकना मौत से भी बुरा है। उनकी शहादत आज भी इंसानियत के इतिहास में सबसे ऊंचे स्थान पर है। समापन। 4 दिए, 4 सूरज, 4 साहिबजादे एक परिवार के नहीं, पूरे मानव समाज के पुत्र हैं। उनका बलिदान सिर्फ सिख इतिहास नहीं, पूरी मनुष्यता का इतिहास है। उनकी कहानी हजारों सालों तक सुनाई जाएगी, क्योंकि ऐसी शहादत दुनिया में दोबारा कभी नहीं देखी गई।